हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 5 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे शासक और इमारतें। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम, देखते हैं क्या-क्या पढ़ने को मिलता है हमें शासक और इमारतों में। देखिए यहाँ पे पहले चित्र दे रहा है कि जो ये इस चित्र के बारे में व्याख्या कर रहा है, ये जो चित्र देख रहे हैं हम, तो इसमें दे रहा है कि जो चित्र 1 में दिया है ये कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। पहला छज्जा कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में लिखे हुए हैं। जो पहले इसी तरह तो अभिलेख उनके एक क्या कोई इमारत होती थी या फिर शिलाओं पे, स्तंभों पे अपने अभिलेख लिखवाया करते थे और जो भी उस समय के शासक थे उस पे अपने जो भी उनके मुख्य विजय हुआ करते थे, मुख्य जो कार्य हुआ करते थे उनको उस अभिलेख के रूप में उसपे खुदवा दिया करते थे। तो इसमें ये दिखाई यही बताया गया है कि अरबी में ये अभिलेख खुदवाया गया है और गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी की बात करें तो 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। आगे दे रहा है कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके जो भी अधिकारी हुआ करते थे, तो उन अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित मतलब एक तो सुरक्षा को ध्यान में रख कर के उस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, कोई बाहर से आक्रमण ना हो सके, इस तरह से ध्यान में रख कर के बनाया जाता था। इस देखिए ये चित्र संख्या 1 के बारे में जो ये दिया हुआ है, इसमें अभिलेख तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। जो इसमें अभिलेख के जो खुदा हुआ है अरबी भाषा में इसकी बात कर रहा है तो ये हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ये दिया है कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। 5 मंजिली कुतुब मीनार जो हम देख सकते हैं। तो कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है और अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था या फिर इसकी शुरुआत नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की। और जो शेष मंजिल थी, शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था। इसके बाद वो उत्तराधिकारी कह सकते हैं कि इल्तुतमिश था। तो इसके बाद इल्तुतमिश ने और जो भी अन्य शेष मंजिलें बचे थे इसका निर्माण करवाया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, ढह गई थी। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने भी क्या करे इन सब जब जो क्षतिग्रस्त हो गया था इसका मरम्मत कराया था। ये कुतुब मीनार के बारे में विशेष बातें हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए वहां पढ़े हैं हम कि संरक्षित यानी सुरक्षा को ध्यान में रखकर तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। यानी पहला तो वो अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आराम विलास की भव्य चीजों के लिए वो जैसे किले, महल और मकबरे बनवाते थे। वो उनका तो पर्सनल हो गया। दूसरा वो क्या करवाते थे, मतलब सार्वजनिक लोगों के लाभ के लिए भी वो विभिन्न प्रकार के मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार, अब ये पूरी जनता को लाभ देगा तो इस प्रकार की रचना वो इमारतें निर्माण करते थे। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा अपनी प्रजा के उपयोग के लिए और आराम के लिए इमारतों का भी निर्माण करवा के राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य जो भी होते थे व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे और वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु जो घरेलू स्थापत्य था उसमें व्यापारियों की विशाल हवेलियों की अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए हैं कि जो व्यापारी थे, जो व्यापारियों द्वारा स्थापित किए गए थे, निर्माण करवाए गए थे, उनके अवशेष ऐसा लगता है कि वो 18वीं शताब्दी से ही मतलब इस प्रकार की संरचनाएं बनाई जाने लगी थी। आगे दे रहा है कि अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। तो इसमें देखते हैं शासकों के किस किस प्रकार के अभियांत्रिकी कौशल का और किस प्रकार के निर्माण कार्य किए इन्होंने।
दिया है कि स्मारकों से जो भी स्मारक थे से हमने उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। स्मारक हम देखेंगे उस प्रकार के, तो उसमें किस प्रकार के शिल्प विज्ञान का, शिल्प कला का प्रयोग हुआ है उसके बारे में हमें पता चलेगा। कहाँ से किस प्रकार के ये कहेंगे कारीगर, बहुत सारे विदेशों से अलग-अलग राज्यों से वो मँगवाते थे कारीगर ला कर के अपने स्थापत्य कला बनवाते थे, तो इससे हमें पता चलता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि उनकी कनेक्टिविटी कहाँ तक थी, किन-किन राज्यों से थी, किन-किन देशों तक उनकी कनेक्टिविटी थी। तो फिर आगे दे रहा है कि छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चारों दीवारों के आर-पार लकड़ी की सतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, यानी बहुत बड़ा कक्ष बनाते हैं तो पटिया रख कर के छत का निर्माण करना कठिन होगा। तो इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होगी, यानी बहुत अच्छा कुशल प्रकार का कौशल, ऐसा तकनीक लगाएँ कि उसके निर्माण के लिए बड़ा बनाना है तो उन्नत किस्म की तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आगे दे रहा है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य जो वास्तुकार थे, वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। जैसे-जैसे बता रहा है कि जैसे 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में इस समय काल में ये बताया जा रहा है कि जो भवन हुआ करते थे उसमें कमरे अधिक बनाए जाने लगे, दरवाजे अधिक और खिड़कियाँ, ये सारी अधिक संख्या हो गई। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर-पार एक अनुप्रस्थ सतही रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये जो शैली थी, यह अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई, ये मुख्य शैली है। तो इस समय की ये जो शैली थी कला की, ये कहलाई थी अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली। फिर है 8वीं से 13वीं, यानी तो हमने 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य ये दे रहा है। और फिर 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, जो मस्जिद हुआ करते थे, मकबरे और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े हुए भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ, यानी मंदिर बनाए जाने लगे, वो भी सीढ़ीदार, मस्जिद भी मतलब सीढ़ियों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा इस काल में। आगे देखते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण, ये कुछ चित्र दिया है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण कैसे होता था। जैसे चित्र दे रहा है ना, चित्र 3 क, यहाँ पे हम देखे हैं। आगे हम देखते हैं इसको। देखिए दिया है कि शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा किया जाता था। मंदिर की योजना है कि एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य भाग, जो मुख्य सभा भवन हुआ करते थे, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार, पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति भी नहीं होती थी, यानी सामान्य लोग या आम लोग, क्या था कि वहां पे उनको उनका प्रवेश वर्जित था। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। देखिए ये इस मंदिर के बारे में बात कर रहा है, ये जो चित्र दिया हुआ है इस मंदिर के बारे में बात कर रहा है। आगे हम देखते हैं चित्र 4। चित्र 4 ये जो नीचे दिया हुआ है, चित्र 4 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि तंजावुर के राजराजेश्वर तंजावुर में एक मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर। तो जो राजराजेश्वर मंदिर है, इसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया, क्योंकि क्रेन तो नहीं है कि तुरंत उठा के उस शीर्ष पे वो जो शीर्ष भाग है उसको रखा जाए, तो इसलिए लोग चढ़ाईदार रास्ता बनाते थे। रोलरों द्वारा भी भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे कि चढ़ाई बहुत खड़ी न हो, कि ताकि लोग उस रास्ते द्वारा चढ़ करके वहां तक कार्य शिल्प निर्माण किया जा सके। उस समय में इतनी तकनीक नहीं थी, फिर भी इतने सुंदर इतने ऊंचाई या फिर कहें कि शीर्ष वाले मंदिर बनाए जाते थे। तो मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, यानी जो सीढ़ियां, जो रास्ते बनाए जाते थे मंदिरों को चढ़ के बनाए जाने के लिए, जब मंदिर तैयार हो जाता था तो क्या करते थे, उस सीढ़ियों को लोग ध्वस्त कर देते थे। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी हम मंदिर देखें तो मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। यानी पूरा कहें कि अब वो रास्ते ढाए गए या फिर ध्वस्त किए गए, जो भी
याद ही है ना कितने कई किलोमीटर दूर से वो बनाए जाते थे ताकि ज़्यादा सीढ़ी मतलब खड़ा चढ़ाई ना करना पड़े, तो श्रमिकों को वहाँ तक पत्थरों को उठा के ले जाने में आसानी हो। तब फिर उसको ढाने के बाद वहाँ पे गाँव बने, तो उसको कहा जाता है चारूपल्लम गाँव, यानी चढ़ाईदार रास्ते वाले गाँव। नाम फिर बाद में जाकर के पड़ गया। आगे हम देखते हैं, यहाँ दिया है कि 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। एक में दिया है कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी-कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था और वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। यानी देखिए यहाँ पे जो मेहराब दिया है चापाकार रूप में, इस प्रकार के मेहराब बनाए जाते थे। दिया है कि मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे। आगे देखते हैं, पॉइंट 2 में दिया है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े जो होते थे टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। तो इसमें चित्र जो 6 दिया हुआ है, तो देखिए चित्र 6 में ये दिया गया है, ये दिखाया गया ये वाला भाग दिखाया गया है कि आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाते एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया। यानी जो आगरा का किला है ये चित्र वहां से लिया गया है। वही जल द्वार निर्माण किस प्रकार से ये द्वारों का निर्माण किया गया है, इसे यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए, स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं हम मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण कैसे होता था। तो आइए देखते हैं इसे। देखिए इसमें दिया है कि मंदिर जो होते थे और मस्जिद, इनका निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि उपासना के स्थल थे, आस्थाएं लोगों की जुड़ी थी मंदिरों मस्जिदों से और वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव या भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए जो राज राजेश्वर मंदिर है को लिया जा सकता है और एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया है। जो राज राजेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजा राजदेव ने किया है। फिर है आगे दिया है कि अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था उन्होंने, राजराजेश्वर ने। और ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। यानी राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा जो राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। इस तरह से राजा भी ईश्वर के समान, वैसे भी राजा को ईश्वर के समान प्रतीक माना जाता है कि वो पूरे राज्य के कल्याण के कार्य करता है। तो उस समय के जो राजा थे, जो देवता हुआ करते थे, उनके नाम पे इनका नाम भी अपना रखते थे। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य जो लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, जो मुस्लिम सुल्तान हुआ करते थे या बादशाह, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई, यानी ये नहीं कहते थे कि वो भगवान के अवतार हैं या अल्लाह के अवतार है, लेकिन वो खुद को अल्लाह की परछाई मानते थे। दिल्ली की एक मस्जिद की अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा है। देखिए यहाँ पे दिया है कि मुगल बादशाह शाहजहां का जो इतिहासकार था, उसने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। कि जो शासक होता है, शासक साम्राज्य का एक धर्म की कार्यशाला की वास्तुशिल्प होता है। आगे देखिए ये दिया हुआ है, आगे हम इसे देख लेते हैं, जल का महत्व। देखिए जो फारसी शब्द है आबाद और आबादी फारसी शब्द है। तो आब का शब्द है, आब शब्द से निकलते हैं जिसका अर्थ है पानी। आब का शब्द हो गया पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, यानी आब व आबादी। आब से हो गया पानी, आबाद यानी बसावट जहाँ पे जनसंख्या बसी हो। इसका एक अन्य अर्थ और भी है खुशहाली, यानी आबादी का अर्थ है जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से। आब यानी जहाँ जल होगा वहीं पे जीवन होगा, जीवन से मतलब वहीं पे आबादी होगी, वहीं पे जनसंख्या होगा। ये सब सारी चीजें इसमें दिया गया है। आगे हम देखते हैं शासक इसलिए चुनता था
क्योंकि उसमें अतीत के महान जो विधिकर्ताओं या मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता देखिए और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। यानी ये लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा वास्तुकार, यानी हम भी अभी मानते हैं कि जो पूरी सृष्टि है उसकी रचना या पूरी सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है। जिसमें ये भी मानते थे कि जो अल्लाह है पूरे सृष्टि का या विधिकर्ता है या पूरे सबसे बड़े वास्तुकार हैं। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश जो होते थे, राजवंश के राजा, तो राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका भी दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, ईश्वर उपासना उपासना भी करते थे और उपासना के जो उपासक स्थल थे उनके निर्माण कार्य भी राजाओं द्वारा, जितने भी मंदिर हमें देखने को मिलेंगे बड़े बड़े राजाओं द्वारा ही बनवाए गए हैं। तो इसलिए भी वो उनसे काफी घनिष्ठ रूप से संबंध हमें देखने को मिलता है या अपने आप को संबंधित मानते थे। ऐसे उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती हैं थी और शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। साथ ही साथ जो शासक हुआ करते थे उन उपासक स्थलों के निर्माण तो करवाते ही थे, साथ साथ जो भी धार्मिक व्यक्ति थे, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, उनको भी आश्रय प्रदान करते थे अपने महल में या फिर अपने राज दरबार में। अपने राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति भी मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली और कुआना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान भी प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय, देखिए ये जो दिया है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली या कुहाना के निकट ही एक विशाल तालाब बनाया है। देखिए ये तालाब जो है दिया गया इसमें। तो एक हौज और सुल्तानी अथवा राजा का तालाब इसे कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? तो अध्याय 3 में ये दिया है, शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों तालाबों का निर्माण करवाते थे। यानी सामान्य लोगों के लिए कि उनको पानी वानी पीने होने की व्यवस्था के लिए। इसलिए कभी कभी क्या होता था कि किसी मंदिर या मस्जिद जैसे है और द्वारा गुरुद्वारे ये सारे मतलब छोटे छोटे तालाब उसके हिस्सा हुआ करते हैं। जैसे यहाँ दिया है सिखों के एकत्रित होने और उपासना स्थल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर देखिए ये भी एक जलाशय के आसपास ही स्थित है। यानी हम अक्सर इसमें दे रहा है, देखिए हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर, उसका पवित्र सरोवर ये है और ये अमृतसर में है। तो यही कि जो भी हमें अधिकांशतः मंदिर या इस प्रकार के स्थापत्य कला देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत लोग उपासना करने जाते हैं, तो वहाँ पे आसपास एक तालाब जरूर हुआ करता था या हमें देखने को मिलता है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, आगे हम देखते हैं मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। देखिए इसमें दिया है कि राजा क्या करते थे, मंदिर का निर्माण अपनी शक्ति, अपने धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए करते थे। हालांकि शक्तिशाली भी हुआ करते थे, धन संपत्ति उनके पास ही हुआ करती थी, तो मंदिरों के निर्माण की संभावना होने के द्वारा थी। इसके पास धन और धन शक्ति तो लगेगा ही, किसी भी बड़े स्थापत्य कला का हम निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों का निशाना साधा। यानी दूसरे दूसरे अब राज्यों में राजाओं में युद्ध भी हुआ करता था, तो अब उनके क्या करते थे, स्थापत्य कला पर भी निशाना साधते थे। उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों मस्जिदों को तुड़वा दिया करते थे। तो वही से दिया है कि इमारतों पे भी निशाना साधते थे। और 9वीं शताब्दी में हम देखें तो 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया था। सिंहली शासक के आत्म अभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अब उसको बदला वो लेगा, आघात किया गया था उसके प्रति आत्मसम्मान पे। तो अगले जो सिंहली शासक सेन द्वितीय हुए, तो सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया कि अब तुम पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करो।
बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। और इसी तरह जो 11वीं शताब्दी थी, 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, चोल राजा ने मतलब राजेंद्र प्रथम ने जब शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। और एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां थीं, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप था, भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्तियां ने। तो ये सारे मंदिरों को इन सभी मूर्तियों से भर दिया राजा राजेंद्र प्रथम ने। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, यानी जो महमूद था, गजनी का सुल्तान था महमूद, तो महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था, इसी के समय काल का वो भी था। और भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने उसने जो पराजित राजाओं थे, तो पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूटा। उस समय सुल्तान महमूद जो था कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, मात्र उसका एक ही लक्ष्य था, लूट लूट करना, भारत से धन लूट कर ले जाना। लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटने का। मध्ययुगीन राजनीति संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे, यानी अपने कहेंगे सैन्य बल को दिखाते थे, उनके अपने शक्ति, अपने पराक्रम को दिखाते थे, उन्हें शासकों पे आक्रमण कर और उनके अधिकांश उपासना स्थलों को जो ज्यादा निशाना बनाते थे उनको लूटपाट करते थे। आगे देखिए यहाँ दिया है कि राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी, आप इस पे चर्चा करिए। आगे हम देखते हैं मुगलों की यहाँ दिया है बाग, मकबरे तथा किले। देखिए बागों को, मकबरे, किले, इन सब की रचना करवाते थे। तो मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई, जो मुगल काल आया या फिर मुगल वंश के जो भी शासक थे तो उनकी वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। इसमें जैसे जो प्रसिद्ध मुगल वंश से जुड़े बादशाह थे उनके नामों में हम देख सकते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां। जो शाहजहां है, शाहजहां का जो अभी भी हम देखते हैं, शाहजहां के द्वारा निर्मित स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण ताजमहल। तो इसमें से जो शाहजहां था मुख्य रूप से और काफी स्थापत्य कला के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ साहित्य कला और वास्तुकला, इन सारी चीजों का भी निर्माण करवाते थे। ये शाहजहां, ये सारे हम अधिकांश देखें तो सारे के सारे, यानी जो भी मुगल वंश के जो भी शासक हुए सब इन सारे स्थापत्य कला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनने में अपनी रुचि का भी वर्णन किया है, किस प्रकार से बागों की रचना की जाए। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। जो औपचारिक कहें कि बाग थे, औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग कहते थे क्योंकि 4 भागों में बटे हुआ करते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर में, हम आगरा में और दिल्ली में हम देख सकते हैं। दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कुछ खास प्रकार के हम देखें तो 4 बागों का निर्माण कराया था। और आगे दिया है कि अकबर के शासनकाल में कई तरह के ही महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्व तैमूर के मकबरों से ली है। और हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो है, जो बहुत ऊंचा हुआ करता था, और ऊंचा मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, जिसे पिस्तक कहा जाता है, मुगल वास्तुकला के ये सारे महत्वपूर्ण रूप बन गए। देखिए ये दिया हुआ है, कहें कि अब एक बाग का ही चित्र दिया गया है। ये कहाँ से, ये काबुल का दिया, काबुल में 4 बाग का खाका बनाते हैं बाबर की, ये चित्रकारी है, एक चित्रकारी है। और इसमें रास्ते हम देख सकते हैं, कैसे रास्ते पे एक दूसरे को काटते हुए नहरें 4 बाग योजना को विशेष बनाती हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये नहरों का निर्माण किया गया है इसी बीच में, ताकि उन पौधों, उन बाग की सिंचाई भी की जा सके। आगे हम देखते हैं, यहाँ दिया है कि यह मकबरा जो है, यह मकबरा जो हुमायूं का था, एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विशिष्ट की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष,
8 कमरों से घिरा होता था और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे, यानी इस मकबरे का किनारा सफेद संगमरमर से बना था। देखिए ये दिया गया है, चित्र में हम देख पा रहे हैं इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग उतना स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लग रहा है कि इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए दिया है कि दिल्ली में दीवान और आम में सिंहासन का छज्जा। ये दिल्ली में ये दीवाने आम है जिसमें बैठक हुआ करती थी, ये इस छज्जा यानी बैठक का जो बैठने वाला होता है। आगे देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में हम देखें तो अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। शाहजहां में भी बहुत सारे शिल्प स्थापत्य कला के कार्य चलते ही हमें देखने को मिलते हैं और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में शाहजहां ने बहुत सारे स्थापत्य निर्माण के कार्य करवाए। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष भी बनवाए जाते थे, जिसे दीवान आम और दीवाने खास नाम दिया गया। ये योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी और एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अर्थात 40 खंबे के सभा भवन भी कहलाते थे, जहां से आगे दे रहा है कि शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर के मुंह करके बैठता था। वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्फियस था, ऑर्फियस का संगीत ऑर्फियस का संगीत जो था आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था, यानी ऑर्फियस का संगीत काफी अच्छा वो संगीतकार था और वो जो आक्रामक या खतरनाक जानवर थे उनको भी शांत कर सकता था और वे शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि जो न्याय करते समय राजा वहां के हुआ करते थे, तो न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। जो सार्वजनिक सभा भवन हुआ करता था, तो वहां पे इस प्रकार की स्थापत्य कला, इस प्रकार की कुर्सियां बनाई गई थी कि सब एक समान ही श्रेणी में लगे सब। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। जो प्रारंभिक वर्ष था तो शाहजहां की राजधानी आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान और औपचारिक बागों के बीच में हुआ करता था। 4 बाग की योजना देखें तो 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। माने इसके मतलब जो भी अन्य भी बाग हुआ करते थे तो उसको नदी तट बाग कहते हैं। आगे दे रहा है कि इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर के नदी के तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पे हुआ करते थे। आगे है कि शाहजहां ने अपने शासन की भव्यात्मक वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। हम देखने को मिलता है कि शाहजहां अरे ताजमहल जो है, ताजमहल बिल्कुल हमें क्या यमुना नदी के तट पे हमें देखने को मिलता है, तो वही इसी योजना का प्रयोग करके इसने ताजमहल का भी रचना किया है और हमें देखने को मिल जाता है उसके कि बिल्कुल बाग जो है एक जल भाग के किनारे स्थित है। यहाँ पे सफेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। जो भी शाही महल बनवाया था उसने शाहजहानाबाद में, वो बिल्कुल कहाँ पे है, नदी के तट पे है और केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों, उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही, जो उसका बड़ा बेटा था दारा शिकोह, ये देखिए दिखाया गया है ये ताजमहल का कि बिल्कुल एक बाग का उधर निर्माण कराया उस हमें नदी के तट पे बिल्कुल एक किनारे में ये स्थापत्य कला हमें देखने को मिलता है। ये इमारत स्थित, इसकी स्थिति देखने को मिलती है। देखिए ये दिया गया है, इसका मैप दिखाया गया है कि जो इस नक्शे में दिया है कि इस नक्शे में जो आगरा है, आगरा के नदी तट जो तट बाग है शहर का
पुनर्कल्पित दृश्य है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है और ताजमहल बाईं ओर स्थित है इस चित्र में। यानी ये यमुना नदी का चित्र दिया है कि ये जो है यमुना नदी यहाँ पे ऐसे आ रही है और यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है ताजमहल स्थित है। आगे हम देखते हैं, ये दिया है कि 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास इसमें कहाँ है। शहर काफी घना बसा हुआ लगता है इसमें दे रहा है कि लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं। तो इसमें बड़े बाग जैसे जहाँ जो बहुत ज्यादा डार्क है, ये बड़े बड़े बागों का रचना इसमें करवाया गया था शाहजहानाबाद में। आगे हम देखते हैं, इसमें दिया है कि अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में कराना पड़ता था। यानी ये मुख्य स्थापत्य कला था और अन्य जो इस वर्ग में और भी लोग थे तो उनको अपने जो घरों का निर्माण था यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। और ये थोड़ा सा अलग है, अलग जो ये स्थापत्य कला हमें देखने को मिलता है। ताजमहल तो मुख्य शहर से थोड़ा हटके है। क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में ये दिया है कि 8वीं व 18वीं शताब्दी, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच दिया है कि जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, निर्माण संबंधी गतिविधियां और बढ़ने लगी तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान होने लगा। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर देखें तो विजयनगर में जो राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतें जो हुआ करती थी, तो आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में जो मंदिर बने हैं, इन मंदिरों में भी वास्तुकलात्मक शैली जो है फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती हमें देखने को मिलती हैं। जो वृंदावन के मंदिर हैं उसमें जो फतेहपुर सीकरी में जो स्थापत्य कला उससे मिलता जुलता इसका हमें शिल्प देखने को मिलता है। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया और इसे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों की परिसंचयन में कार्य मदद मिली या उसमें इसने सहायता किया। ये देखिए ये दिया गया है, इस भवन का केंद्रीय भाग दिखाया गया है चित्र में। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। यानी क्षेत्रीय का मतलब आसपास के जो भी राज्य हुआ करते थे वहां पे कोई विशेष प्रकार की शैली का प्रयोग हो रहा है तो उन सब शैलियों को भी वो अपनाते थे, यानी नहीं उसको इग्नोर करते थे। वो सब जो भी विशिष्ट प्रकार की जो शैलियां उनको देखने को मिलती थी स्थापत्य कला में उन सबको अपनाते थे। बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण करवाया। मुगलों का यह बांग्ला गुंबद है, ये बांग्ला गुंबद है। अध्याय 6 में अध्याय 9 में भी हम इसको देखेंगे ना। इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपने वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की भी हमें देखने को मिले। यदि हम फतेहपुर सीकरी में देखें तो इसमें भी कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। जो फतेहपुर सीकरी में जो भी इमारतें हैं उस पे ये दिया हुआ है कि वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग ये दिया है। ये जो चित्र दिखा रहा है इसमें ये वाला भाग है, ये है वृंदावन के गोविंद मंदिर का ये ऊपर का भाग। आगे दे रहा है कि 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए हैं तो ये शैली अपनाई है। यानी 18वीं शताब्दी से देखने को मिला कि मुगल वंश का ह्रास होने लगा, फिर भी जो स्थापत्य शैलियां हैं स्थापत्य कला की बहुत अच्छी इमारतें हमें कहें कि मुगल काल में देखने को मिलता है। तो आगे आने वाले राजाओं ने भी इनका प्रयोग किया है। आसमान छूते चर्च ये दे रहा है कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती थी, जिसमें क्या किया जाता था कि जो चर्च हुआ करते थे उनकी इमारतें बहुत ऊंचाई वाले बनाए जाते थे और हल्का हुआ करते थे। इन शैली की विशेषताएं हैं कि नुकीले ऊंचे मेहराब थे, रंगीन कांच का प्रयोग किए जाते थे इसमें, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। उड़ते हुए पुस्ते थे, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में भी चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक है पेरिस का नाइट्रेडम चर्च। जो पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है ये काफी महत्वपूर्ण है। वास्तुकलात्मक सर्वोत्कृष्ट कृति नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि इमारत।
फिर है कि 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में भी इसका निर्माण हुआ। देखिए यहाँ दिया है कि इस चित्र पे एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। ये एक कहें कि चर्च है जो कि दिखा रहा है कि फ्रांस का ये है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।